और खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने दोनों दलों पर अपने परिवार के नाम पर राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया, तो तमिल मछुआरों को बड़ी संख्या में श्रीलंका से छुड़ाने की बात भी कही। तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री का स्वागत करने सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित एक जनसभा में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान डीएमके और कांग्रेस गठजोड़ पर जमकर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य को अपसेट कर रही है। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भाजपा की मौजूदा केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस डीएमके के पास न तो विकास का रोड। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा तमिलनाडु की राज्य सरकार विकास कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए गलत प्रचार का भी सहारा ले रही है और करदाताओं का अपमान कर रही है। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। प्रधानमंत्री ने बीते सालों में कतर से लेकर श्रीलंका व अन्य देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास व अन्य सभी मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार और शिक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही एक बार फिर 400 पार का नारा बुलंद किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के थुकुकुडी में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज, रेल लाइन के दोहरीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल रहीं। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के द्वारा तमिलनाडु में किए जा रहे विकास को गिनाया, तो कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम रही वीओ चिदम्बनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला। भविष्य में इसे एक ट्रांसशिपमेंट के हब में बदला जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से थुथुकुडी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। वहीं एक स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया।
उन्होंने कहा कि एक और मौजूदा केंद्र सरकार राज्य में हाईवे, मोटरवे और रेलवे को बढ़ावा देकर रोजगार और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपीए, कांग्रेस, इंडी और डीएमके सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। परिवार को बढ़ावा देने वाली इन पार्टियों ने राज्य के विकास को कई वर्षों तक लटकाए रखा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। प्रधानमंत्री ने वाची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण के रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1477 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना कन्याकुमारी नागरकोइल से चेन्नई के बीच ट्रेनों की यात्रा के समय को कम करेगी। वहीं तमिलनाडु के लिए लगभग 4,586 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं को लोगों को समर्पित भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 75 लाइट हाउस को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री शाम को महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने 4,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की राज्य को सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त के तहत 21,000 करोड़ रुपए जारी किए, तो महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3,800 करोड़ की रकम किसानों को दी। प्रधानमंत्री ने 5.5 लाख महिला एसएचजी को 825 करोड़ रुपए जारी किए, तो 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की। महाराष्ट्र के विकास को और गति देते हुए प्रधानमंत्री ने यवतमाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 21,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए। पीएम किसान के अंतर्गत 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। महाराष्ट्र के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त मदद के तहत 88 लाख किसानों को नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3,800 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। पीएम ने कहा कि यूपीए सरकार में महाराष्ट्र से ही कृषि मंत्री होने के बावजूद राज्य के किसानों के लिए काम नहीं हुआ। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम ने योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। पीएम ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से जुड़ी कई सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। 2,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई ढांचा मजबूत होगा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश के कितने ही गांव पानी के लिए हाहाकार कर रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि आज इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लाल किले से मोदी ने
हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत नई ब्रॉडगेज लाइनों से विदर्भ और मराठवाड़ा में न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। पीएम ने 2 ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें कलंब और वर्धा को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा और अमलनेर और न्यू अष्टी को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा शामिल है। पीएम ने कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि उनके अगले कार्यकाल में विकास की ये यात्रा और तेज होगी। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद